गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह हूँ। मैं आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 2 फ़कीर का उपदेश कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। फ़कीर कहते हैं मुसलमान साधु को। उपदेश का अर्थ है शिक्षा या सीख। इस कहानी में एक बूढ़े फकीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाया गया है। बच्चों, आप जानते हो किसान कौन होता है? किसान हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में निवास करने वाले लोग जो खेती करते हैं उन्हें किसान कहा जाता है। वह दिन रात सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह न करके अपने खेतों पर जाता है और खेतों में अन्न उगाता है। उसी अन्न के द्वारा हमारा पालन पोषण होता है। किसान बहुत मेहनती होता है। उस किसान का विकास ही हमारे देश का विकास है। इस कहानी में एक किसान के बारे में बताया गया है जो अपना काम खुद न करके नौकरों से करवाता है और सदा ही गरीब बना रहता है। दूसरा किरदार है एक बूढ़ा फकीर जो लोगों की समस्याओं को सुलझाता है। और तीसरा किरदार है एक किसान जो राम गुलाम की खेती करने के लिए जमीन खरीद लेता है और उसमें मेहनत करता है। आओ अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फकीर था। होशियार का अर्थ है समझदार या चालाक। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। बच्चों, फकीर कैसा था? फकीर बहुत होशियार था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। मशहूर का अर्थ है प्रसिद्ध। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। लोग उसके पास क्यों जाते थे? फकीर के पास लोग क्यों जाते थे? बताओ बच्चों, क्यों जाते थे? सभी लोग उसके पास इसलिए जाते थे क्योंकि वह सबको अच्छी सीख देता था। उसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। किसान का नाम क्या था? किसान का नाम था राम गुलाम। उसके पास बहुत सी जमीन थी। फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। महाजन किसे कहते हैं? महाजन उसे कहते हैं जो ब्याज पर पैसे देता है। ब्याज पर पैसे देने वाले व्यक्ति को महाजन कहा जाता है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे राम गुलाम के पास बहुत सी जमीन थी, फिर भी उस पर कर्ज हो गया। आओ अब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। उससे ही हमें पता चलेगा राम गुलाम पर कर्ज क्यों हो गया। राम गुलाम बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते थे। राम गुलाम के यहाँ कितने नौकर थे? राम गुलाम के यहाँ 2 नौकर थे। वह अपना काम किससे कराता था? वह अपना सारा काम नौकरों से कराता था। उसके नौकर जैसा चाहते वैसा करते थे। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन बेच दी। अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। राम गुलाम ने अपनी आधी जमीन क्यों बेच दी? उसने महाजन से तंग आकर अपनी जमीन बेच दी क्योंकि महाजन रोज उससे रुपए मांगता था। महाजन पता है ना बच्चों किसे कहते हैं? महाजन होता है ब्याज पर पैसे देने वाला। और तंग का अर्थ होता है परेशान। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस किसान ने उसकी जमीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। अब बताओ बच्चों, जिस किसान ने राम गुलाम की जमीन ली थी वह कैसा था? वह बड़ा मेहनती था और वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मजदूरों से कराता था, पर रहता सदा उनके साथ ही साथ था।
वह कभी अपना काम मजदूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। भरोसे का अर्थ होता है विश्वास। पहले ही फसल में उस किसान ने उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगनी फसल हुई। अब बताओ, राम गुलाम के खेतों में तो फसल नहीं होती थी, लेकिन जब दूसरा किसान था जिसने राम गुलाम की जमीन खरीदी थी, उसकी उसके खेतों में चौगनी फसल कैसे हुई? यह सब मेहनत का ही तो फल है। अब बच्चों, आप समझ गए होंगे मेहनत करने से ही हम सफल हो सकते हैं। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। राम गुलाम किसको कोसने लगा था? राम गुलाम अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी फकीर के पास गया। फकीर कौन होता है? फकीर होता है मुसलमान साधु। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फकीर से कह सुनाई। दुर्भाग्य का अर्थ होता है बुरा भाग्य। फकीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, कल हम तुम्हें बताएंगे। बच्चों, अब तक जितनी भी कहानी आपने पढ़ी है, आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि राम गुलाम क्यों गरीब रहा और दूसरे किसान की क्यों अच्छी फसल हुई। दूसरे किसान की अच्छी फसल उसकी मेहनत के कारण हुई और राम गुलाम इसलिए गरीब रहा क्योंकि वह अपना सारा काम नौकरों के भरोसे छोड़ देता था। वह अपना काम स्वयं नहीं करता था। अब आगे पढ़ते हैं। राम गुलाम चला आया। उसी रात को फकीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। फकीर ने राम गुलाम की दशा का पता कहाँ लगाया? फकीर ने राम गुलाम की दशा का पता गांव में जाकर लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। दूसरे दिन फकीर ने राम गुलाम से क्या कहा? बताओ बच्चों, दूसरे दिन फकीर ने राम गुलाम से क्या कहा? जब राम गुलाम फकीर के पास गया और उसने राम गुलाम ने अपनी कहानी फकीर को बताई तो फकीर ने उसे क्या कहा? तो फकीर ने दूसरे दिन राम गुलाम से कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। आगे पढ़ते हैं। इसी से उसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी न समझा। तब फकीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मजदूरों पर छोड़ देते हो। तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद न उनके साथ जाते हो न काम करते हो। बच्चों, बता सकते हो फकीर ने राम गुलाम को गरीब होने का क्या कारण बताया? कि राम गुलाम के पास बहुत सारी जमीन थी, उसे महाजन से भी कर्जा लेना पड़ा और उसके खेतों में कुछ भी पैदा नहीं होता था। जब राम गुलाम ने फकीर को अपनी हालत के बारे में बताया तो उसके गरीबी का फकीर ने क्या कारण बताया? फकीर ने उसकी गरीब होने का कारण बताया कि वह सारा काम मजदूरों पर छोड़ देता है। वह उनसे कहता है जाओ अपना काम करो, पर वह उनके साथ खुद नहीं जाता। यही उसकी गरीब होने का कारण फकीर ने बताया। आओ आगे पढ़ते हैं। आओ खेत पर चलें। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली। राम गुलाम ने किसकी बात मान ली? राम गुलाम ने फकीर की बात मान ली। कौन सी बात मान ली? अपने खेतों में स्वयं मेहनत करने की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेत में मजदूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। बच्चों, आप इस कहानी से समझ गए होंगे, मेहनत से ही सफलता मिलती है। जैसे कि विद्यार्थी जीवन में तो मेहनत का बहुत ही महत्व है। अगर आप परिश्रम करोगे तभी आप परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हो।
इस प्रकार से बच्चों आप समझ गए परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रम के द्वारा ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में तो परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। बच्चों, ये शब्द अर्थ हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फकीर, फकीर का अर्थ होता है मुसलमान साधु। होशियार, होशियार का अर्थ होता है चालाक। मशहूर, मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध। महाजन, महाजन का अर्थ है ब्याज पर पैसे देने वाला। खुद, खुद का अर्थ है स्वयं, अपने से। तंग, तंग का अर्थ है परेशान। भरोसा, भरोसा का अर्थ है विश्वास। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य। श्रुतलेख, बच्चों ये श्रुतलेख हैं, इनका अर्थ होता है कठिन शब्द। ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। फकीर, होशियार, मशहूर, कर्ज, हिम्मत, दुर्भाग्य, ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आते हैं हमने क्या सीखा क्या जाना। उत्तर लिखिए। क, बूढ़ा फकीर कैसा था? बूढ़ा फकीर कैसा था बताओ बच्चों। बूढ़ा फकीर बहुत होशियार था। कैसा था बूढ़ा फकीर? बूढ़ा फकीर बहुत होशियार था। वह लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। सभी लोग फकीर के पास क्यों जाते थे? सभी लोग फकीर के पास क्यों जाते थे? सभी लोग फकीर के पास कुछ न कुछ पूछने जाते थे और वह सबको अच्छी सीख देता था। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी? किसकी खेती अच्छी नहीं होती थी? राम गुलाम की खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। क्वेश्चन नंबर 4, फकीर ने राम गुलाम से दूसरे दिन क्या कहा? फकीर ने राम गुलाम। क्वेश्चन नंबर ख, वाक्य सही है या गलत निशान लगाइए। इसमें जो वाक्य सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है, जो गलत है उसके सामने आपको गलत का निशान लगाना है। 1, एक नगर में एक बूढ़ा फकीर आया। बताओ बच्चों बूढ़ा फकीर कहाँ आया था? नगर में आया था। सोचिए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, आप ये सोचिए। आपने सोच लिया होगा। एक बूढ़ा फकीर कहाँ आया था? बूढ़ा फकीर आया था गांव में। तो ये एक नगर में बूढ़ा फकीर आया, ये है गलत। 2, वह बड़ा होशियार फकीर था। बताओ बच्चों इसके बारे में बताओ, ये सही है गलत? वह बड़ा होशियार फकीर था, ये सही है। 3, राम गुलाम खुद ही खेतों पर जाता था। इसके बारे में बताओ, राम गुलाम जाता था खेतों पर? नहीं, वह तो अपने नौकरों को खेतों पर काम करने के लिए भेजता था। तो ये क्या हुआ? गलत। 4, राम गुलाम ने अपनी पूरी जमीन बेच दी। बताइए बच्चों, राम गुलाम ने अपनी पूरी जमीन बेची थी? सोचिए और इसका आंसर बताइए। राम गुलाम ने अपनी पूरी जमीन नहीं बेची थी, उसने तो केवल अपनी आधी जमीन बेची थी। तो ये क्या हुआ आपका? गलत। क्वेश्चन नंबर ग, पाठ के आधार पर वाक्यों का सही क्रम बॉक्स में भरिए। आपको ये सही में लिखना है, आपको पाठ के आधार पर लिखना है और सही क्रम में लिखना है। 1, वह सबको अच्छी सीख देता था। 2, अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। 3, वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। 4, एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। 5, अब उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। अब हम इनका सही क्रम लिखेंगे। नंबर 1 पे आएगा, एक बार गांव में एक बूढ़ा फकीर आया। 2 पर होगा, वह सबको अच्छी सीख देता था। 3 है, वह अब आधी जमीन ही उसके पास रह गई। 4, वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। 5, अब उन्हीं। व्याकरण बोध का समझिए और लिखिए। हिम्मत, हिम्मत का हिम्मती। मेहनत, मेहनत का मेहनती।
कीमत, कीमत का कीमती। शरारत, शरारत का शरारती। ये आपको इन पर बड़ी की मात्रा लगानी है। क्वेश्चन नंबर ख, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। बच्चों आपको इनका मिलान करना है और शब्द के सामने दूसरा शब्द लिखना है। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं समान अर्थ वाले शब्दों को? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। जमीन, जमीन का समानार्थी है भूमि। मशहूर, मशहूर का समानार्थी है प्रसिद्ध। डर, डर का समानार्थी है भय। कर्ज, कर्ज का समानार्थी है ग। पाठ में से नुक्ता लगे शब्दों को ढूंढकर लिखिए। नुक्ता किन्हें कहते हैं? कुछ वर्णों के नीचे बिंदु लगा देने से उनका उच्चारण बदल जाता है, इसे नुक्ता कहते हैं। इस पाठ को आपको पढ़ना है और फिर ये नुक्ता लगे वाले शब्द ढूंढने हैं और फिर इनको लिखना है। ये आपका होमवर्क है। मौखिक उत्तर दीजिए। 1. खेत में अच्छी पैदावार कब होती है? खेत में अच्छी पैदावार कड़ी मेहनत करने से होती है। 2. वर्षा ऋतु के महीने कौन कौन से होती हैं? वर्षा ऋतु के महीने जुलाई। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज़्यादा गन्ना किस देश में पैदा होता है? सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील देश में पैदा होता है। 4. 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। रचनात्मक गतिविधियाँ, कुछ अलग करें, ढूंढ कर लिखें। बच्चों ये कॉलम दिया गया है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन्हें ढूंढ कर लिखना है। खेत में पैदा होने वाले, फैक्ट्री में बनने वाले। मैं शब्द पढ़ देती हूँ। आलू, चॉकलेट, ब्रेड, मैगी, मूली, चुकंदर, भिंडी, आइसक्रीम, गेहूं, बिस्किट। आपको इसमें बताना है खेत में पैदा होने वाले। खेत में पैदा होने वाले हैं आलू, मूली, गेहूं, भिंडी, चुकंदर। फैक्ट्री में बनने वाले हैं चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्किट। खेल खेल में खेती से संबंधित इन चित्रों को पहचानिए और इनके नाम लिखिए। ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। बच्चों अब आप समझ गए होंगे इस कहानी का क्या उद्देश्य है। फिर भी मैं आपको इस कहानी का सारांश एक बार दोबारा बता देती हूँ। इस कहानी में राम गुलाम नाम का एक किसान है जो बहुत आलसी है। वह अपना काम मजदूरों के भरोसे छोड़ देता है। उसके पास बहुत सी ज़मीन है परंतु उनमें पैदावार नहीं होती। वह गरीब ही बना रहता है। गरीब होने का कारण है उसका काम न करना, उसका आलसीपन। वह महाजन से उधार मांगता रहता है और महाजन उससे उधार दिए हुए रुपए अपने वापस मांगता है। अब उस गांव में एक फकीर भी आता है। वह फकीर बहुत होशियार है, वह लोगों की समस्याओं का निवारण करता है। राम गुलाम अपनी गरीबी से तंग आकर के अपनी आधी जमीन दूसरे किसान को बेच देता है। दूसरा किसान बहुत मेहनती होता है। वह अपना काम नौकरों के भरोसे न छोड़ के अपने आप करता है। उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप उसके खेत में फसल दोगुनी होती है। यह उसकी फसल को देख करके राम गुलाम अपने आप को कोसने लगता है। वह अपनी हालत की दशा बताने के लिए फकीर के पास जाता है और उन्हें अपना सारा हाल बताता है। फकीर उसका हाल जानकर उसे कहता है, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ जाओ और आओ में है। आप कहते हो जाओ, अर्थात आप अपने मजदूरों को काम करने के लिए भेज देते हो और खुद नहीं जाते हो, जबकि वह किसान अपना काम स्वयं करता है। वह अपने मजदूरों को कहता है आओ खेत पर चले। वह उनके साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मजदूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मजदूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे खेतों में खूब पैदावार हो तो तुम अपने मजदूरों के भरोसे कार्य न छोड़ करके खुद अपना काम करना शुरू करो।
तभी तुम्हारे खेत में फसल अच्छी होगी। राम गुलाम फकीर की बात मानकर मेहनत करने लगता है और उसके मेहनत के परिणाम स्वरूप ही उसके खेतों में खूब फसल होने लगती है। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। और आप तो विद्यार्थी हो, परिश्रम ही विद्यार्थी का आभूषण है। जिसने इस आभूषण को गले लगाया, सफलता ने उसी के कदमों को चूमा। परिश्रम ही विद्यार्थी को अपने उद्देश्य की ओर ले जाता है। अतः बच्चों, आप आज प्रण करो कि आप अपनी पढ़ाई में कठिन परिश्रम करो।